नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल इंस्पायर में। आज हम बात करेंगे खाली समय की। हाँ, वही समय जिसे कुछ लोग बेकार समझकर यूं ही गवा देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए। खाली समय आपका दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मौका है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, खुद को बदलने का और आगे बढ़ने का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खाली समय में कौन सी 12 चीजें करनी चाहिए ताकि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, अपने भीतर झांको, सारी शक्ति, सारा समाधान वहीं छिपा है। खाली समय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है स्वचिंतन। आज का इंसान भागदौड़ में उलझा हुआ है। हम सुबह से रात तक काम, फोन, सोशल मीडिया, तनाव, दुनिया के शोर में इतने डूब जाते हैं कि अपने आप से बात करना ही भूल जाते हैं। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, जब इंसान अपने मन से परिचित नहीं होता तो दुनिया उसे इधर उधर घुमाती रहती है। इसलिए जब भी आपके पास खाली समय हो, थोड़ी देर रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मैं अभी जीवन में कहाँ हूँ? मुझे किस दिशा में बढ़ना है? क्या मैं अपने असली लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ या रास्ता भटक रहा हूँ? धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके भीतर ही सारी ताकत मौजूद है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाइए, आपका जीवन खुद ब खुद सही दिशा में चल पड़ेगा। स्वचिंतन आपको अंदर से शक्तिशाली बनाता है। ये आपकी सोच को साफ करता है, मानसिक थकान हटाता है और आपको ऐसा आत्मविश्वास देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप अपने मन को जान लेते हैं तो दुनिया की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। खाली समय में 5-10 मिनट भी अपने भीतर झांकने में लगाते हैं ना, तो आप ऐसे निर्णय ले पाते हैं जो आपके पूरे भविष्य को बदल देते हैं। यही स्वामी विवेकानंद की असली सीख है। मन को जानो, मन को साधो, फिर दुनिया खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। पॉइंट नंबर 2, अच्छी किताबें पढ़ना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, अच्छी पुस्तकें पढ़ना महान लोगों की संगति करने जैसा है। और ये बिल्कुल सच है। खाली समय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है अच्छी किताबें पढ़ना। आज के समय में लोग घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन 10 मिनट भी किताब को नहीं देते। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया आपका समय लेता है, जबकि किताबें आपको ज्ञान, अनुभव और दिशा देती हैं। किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जिन पर चलकर महान लोग सफल हुए। विवेकानंद जी खुद दिन में 14 घंटे पढ़ते थे। उन्होंने कहा था, मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। खाली समय में किताब पढ़ने से आपकी सोच साफ होती है, आपको नए विचार मिलते हैं, आपका मन मजबूत होता है और आपको समझ आता है कि जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप चाहे अध्यात्म पढ़ें, सफलता की किताबें पढ़ें, जीवन दर्शन पढ़ें या किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी, हर किताब आपको एक नया नजरिया देती है। खासकर जब आप स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, चाणक्य या किसी सफल व्यक्ति के विचार पढ़ते हैं तो आपकी सोच और भी तेज, गहरी और शक्तिशाली बन जाती है। किताबें एक ऐसी आदत हैं जो आपको शांत भी करती हैं और मजबूत भी। जब भी आपको खाली समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मोबाइल उठाने की बजाय किताब उठाइए। याद रखिए, किताबें वो औजार हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है अच्छी किताबें। पॉइंट नंबर 3, शरीर को मजबूत बनाना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, मजबूत बनो, ताकत ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। यानी अगर जीवन में आगे बढ़ना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, तो सबसे पहले आपका शरीर मजबूत होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में लोग खाली समय मिलते ही क्या करते हैं? मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार बातें। और सबसे ज्यादा नुकसान इसी बात का होता है कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, एक स्वस्थ शरीर में ही महान विचार जन्म लेते हैं। इसलिए जब भी आपको खाली समय मिले, इवन 5 मिनट, तो सबसे पहले अपने शरीर को हिलाइए, सक्रिय कीजिए। ये साधना जिम जाने जैसी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे काम भी आपकी ऊर्जा बदल सकते हैं। 25 से 30 स्क्वाट, 10 मिनट तेज चलना, 3 से 5 मिनट प्राणायाम, कुछ स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार। ये छोटी लगने वाली चीजें आपका पूरा सिस्टम रिचार्ज कर देती हैं। आपने शायद महसूस किया होगा, जब इंसान शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करता है तो उसका मन भी तेज चलता है, विचार भी अच्छे आते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। विवेकानंद कहते थे, मुझे ऐसे युवा चाहिए जिनकी मांसपेशियों में लोहा हो और दिल में आग। उनका मतलब यही था कि शरीर मजबूत होगा तो मन के लक्ष्य भी मजबूत होंगे।
खाली समय में 5 से 10 मिनट का भी व्यायाम आपके जीवन में गति ला देता है। आपका आलस खत्म करता है, मन का बोझ हल्का करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और आपको अंदर से ऐसा महसूस कराता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए, शरीर आपका मंदिर है। इसका ख्याल रखना भी एक आध्यात्मिक साधना है। इसलिए अगली बार जब खाली समय मिले तो शरीर को मजबूत बनाने की दिशा में एक छोटा कदम जरूर उठाएं। ये कदम आपका आने वाला भविष्य बदल सकता है। पॉइंट नंबर 4, ध्यान करना, मेडिटेशन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, ध्यान ही मन को नियंत्रित करने का एकमात्र मार्ग है और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए खाली समय में सबसे शक्तिशाली काम है ध्यान करना, यानी अपने मन को शांत करना, स्थिर करना, उसे सही दिशा देना। आज की दुनिया में शोर बहुत है, काम का शोर, रिश्तों का शोर, मोबाइल का शोर और सबसे बड़ा शोर हमारे अपने ही विचारों का। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, जिसमें से आधे डर होते हैं, आधे चिंता। लेकिन जब इंसान ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे ये शोर कम होना शुरू होता है, मन शांत होने लगता है और शांति ही वास्तविक शक्ति है। विवेकानंद जी कहते थे, एकाग्रता ही शक्ति है। जिस मन में एकाग्रता नहीं उसमें सफलता नहीं। इसलिए जब भी खाली समय मिले बस 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और अपने सांसों को महसूस करिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि मन शांत हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं, तनाव गायब हो रहा है और दिल में एक अजीब सी मजबूती आ रही है। ध्यान का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आपकी सोच साफ हो जाती है, गुस्सा कम हो जाता है, डर मिट जाता है और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। विवेकानंद जी कहते थे, अपने मन को हर रोज साधो, फिर दुनिया तुम्हें कभी डिगा नहीं सकती। एक छोटी सी आदत जो खाली समय में कुछ मिनट लेकर लगाई जाती है, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ध्यान आपको ये सिखाता है कि जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनसे डरना बंद करो और जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं उन्हें पूरी ताकत से सुधारो। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है, बुद्धि को तीक्ष्ण करता है और आत्मा को शांत। याद रखिए, ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं है, ये जीवन को संतुलित करने की कला है। खाली समय में ध्यान करने वाला इंसान जितना शांत होता है उतना ही शक्तिशाली भी बनता है। पॉइंट नंबर 5, लक्ष्य की योजना बनाना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध वचन है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है वही दुनिया में सफल होता है। यानी अगर दिशा साफ है तो रास्ता अपने आप बन जाता है, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, खाली समय मिलता है तो सोशल मीडिया, बातचीत, समय बर्बाद। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, हर क्षण को लक्ष्य की ओर मोड़ दो। इसलिए खाली समय में आपका 5वां सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने जीवन, करियर और भविष्य के लक्ष्य की योजना बनाना। क्योंकि बिना योजना के जीवन अंधेरे कमरे जैसा है, आपको पता ही नहीं होता कि दरवाजा कहाँ है। जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं, उन्हें छोटे छोटे कामों में बांटते हैं और ये तय करते हैं कि क्या करना है, तभी आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, पहले लक्ष्य तय करो, फिर सारी शक्ति उसी दिशा में लगा दो। जब भी आपको 5 से 10 मिनट मिले, एक नोटबुक उठाइए और 3 काम करिए। 1, अपने लक्ष्य लिखिए, करियर, पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, आध्यात्मिक विकास। 2, उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटिए। उदाहरण, मुझे 6 महीने में एक कौशल सीखना है, तो पहला कदम रोज 20 मिनट सीखना। दूसरा, हर हफ्ते एक टॉपिक पूरा करना। 3, आज क्या करना है इसकी लिस्ट बनाइए। दिन की एक छोटी टू डू लिस्ट आपका पूरा जीवन बदल सकती है। योजना बनाते समय एक बात याद रखें, विवेकानंद कहते थे, सपने देखो नहीं, उन्हें पूरा करने की योजना भी बनाओ। योजना आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। आपको पता चलता है कि कहां गलती हो रही है, कहां मेहनत कम है और कहां बदलाव की जरूरत है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, ऊर्जा बढ़ती है, आलस कम होता है, डर खत्म हो जाता है, मन में दिशा आती है और इंसान अपने आप अनुशासन में आ जाता है। खाली समय में 5 मिनट का प्लानिंग आपके भविष्य के 5 साल बदल सकता है। विवेकानंद जी का यही संदेश था, दिमाग में लक्ष्य रखो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पॉइंट नंबर 6, कोई नया कौशल सीखना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। वो बताते थे कि मनुष्य का जन्म सीखने के लिए हुआ है और सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए खाली समय में सबसे मूल्यवान काम है कोई नया कौशल सीखना। कौशल यानी स्किल,
जो आपके जीवन, करियर, सोच और व्यक्तित्व चारों को एक साथ ऊपर उठाता है। आज के समय में भीड़ वही नहीं है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है कौशल का। किसके पास क्या सीख है, किसके पास क्या कला है, किसके पास क्या क्षमता है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, शक्ति वहीं आती है जहां प्रयास होता है, और सीखना ही वो प्रयास है जो आपको आज से बेहतर बनाता है। खाली समय मिलने पर आप कौन कौन से कौशल सीख सकते हैं? बहुत सारे, और हर एक आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी सफलता किसी कौशल की वजह से मिलती है, और कौशल खाली समय में ही विकसित होते हैं। आप रोज 10 से 15 मिनट भी कुछ सीखते रहते हैं तो एक साल में आप एक बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, यार मेरे पास समय नहीं है सीखने का, लेकिन सच ये है, खाली समय सबके पास होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसे उपयोग करके अपनी जिंदगी बदल देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सीखने की आग जलाओ, दुनिया खुद कहेगी कि तुम में चमक है। नया कौशल आपको न सिर्फ सफल बनाता है, बल्कि आपकी सोच को तेज करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको हर भीड़ में अलग खड़ा कर देता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहे तो एक साल में आप क्या बन सकते हैं? वही जो आप बनना चाहते हैं, वही जो आपकी क्षमता है, वही जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। और इस उठने और जागने का पहला कदम है सीखना। पॉइंट नंबर 7, सकारात्मक लोगों की संगति चुनना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, आपका भविष्य इस बात पर नहीं निर्भर करता कि आपके पास कितना समय है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। यानी संगति आदमी को उठाती भी है और गिराती भी है। और सच भी यही है, अगर आप गलत लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दोष देते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, प्रेरित रहते हैं, तो आप खुद ब खुद बदलने लगते हैं। इसीलिए खाली समय में 7वां सबसे महत्वपूर्ण काम है सकारात्मक लोगों की संगति चुनना। संगति का असर कैसा होता है? विवेकानंद कहते थे, जिसके साथ बैठोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर आप ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं, किताबों के रूप में महान लोगों की संगति करें, बुद्धिमान के पास बैठें, अच्छे कंटेंट सुनें, प्रेरणादायक चैनल देखें और सीखने वाले माहौल का हिस्सा बनें, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाता है। यहां तक कि आपकी भाषा, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास सब बदलने लगता है। खाली समय में करें ये काम। अगर आपके पास 10 मिनट का खाली समय है तो खुद से ये पूछें, मैं अभी किसकी संगति में हूं? अगर जवाब नकारात्मक है तो तुरंत बदल डालिए। आप अपना खाली समय इन कामों में लगाकर सकारात्मक संगति बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, रामकृष्ण, परमहंस के भाषण सुनना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनना, सफल और सकारात्मक लोगों की कहानियां देखना, किसी अच्छे विचार वाले दोस्त से बात करना, या बस अकेले बैठकर अच्छे विचारों को मन में लाना। याद रखिए, संगति केवल लोग नहीं होते, संगति वो भी है जो आप देखते, सुनते और सोचते हैं। सकारात्मक संगति का लाभ: मन शांत रहता है, विचार साफ होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, गुस्सा और चिंता कम होती है, और सबसे बड़ी बात, दिशा मिलती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसके मन में महान विचार रहते हैं उसका जीवन भी महान हो जाता है। इसलिए खाली समय मिले तो नकारात्मकता की बजाय सकारात्मक संगति चुनिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व को गढ़ती है और भविष्य को चमकाती है। पॉइंट नंबर 8, आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, हर शक्ति, हर समाधान, हर उत्तर आपके भीतर ही है, बस खुद को जानना सीखो। यानी जीवन की आधी परेशानियां इसलिए नहीं है कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं, अपनी गलतियां पहचानते नहीं और सुधार करने के लिए रुकते नहीं। इसीलिए खाली समय में 8वां सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्ममंथन, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्ममंथन क्या है? ये वो पल है जब हम भीड़ से दूर, शोर से दूर, मोबाइल से दूर केवल खुद से बात करते हैं। क्या कर रहे हैं? कहां गलत हैं? कहां सही हैं? कौन सी आदत हमें आगे ले जा रही है? कौन सी पीछे खींच रही है? स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने भीतर झांको, तुम स्वयं अपने शिक्षक हो। खाली समय में आत्ममंथन कैसे करें? जब भी 5 से 10 मिनट का समय मिले, किसी शांत जगह बैठें और खुद से 3 सवाल पूछें। 1.
आज मैंने क्या अच्छा किया? इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. आज मैं कहाँ गलती कर गया? इससे आपका सुधार शुरू होता है। 3. कल मैं खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूँ? यही सवाल आपकी दिशा बदल देता है। ये छोटी सी आदत आपको अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि आपका मन साफ होना शुरू हो जाता है, आपके विचार गहरे होने लगते हैं और आप अपने जीवन के कप्तान खुद बन जाते हैं। आत्म मंथन आपके जीवन में क्या बदलता है? आपके अंदर की कमजोरी पहचान में आती है। आप बेकार के तनाव से मुक्त होते हैं। निर्णय क्षमता तेज होती है। आपके भीतर शांति बढ़ती है। लक्ष्य अधिक स्पष्ट होते हैं और सबसे बड़ी बात, आप भावनात्मक तौर पर मजबूत बनते हैं। विवेकानंद जी कहते थे, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज की दुनिया में इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि हर कोई भाग रहा है, कहीं पहुंचने की जल्दी में, कुछ पाने की जल्दबाजी में, लेकिन खुद को समझने का समय ही नहीं है। और याद रखिए, अगर आप खुद को नहीं समझते तो दुनिया आपको आसानी से हरा देगी। खाली समय में आत्म मंथन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शांत, स्थिर और बुद्धिमान बनता है। उसकी आंखों में चमक आती है, उसके शब्दों में वजन आता है और उसके फैसलों में गहराई। यही कारण है कि विवेकानंद कहते थे, अपने भीतर का अध्ययन करो, वही सबसे महान शिक्षा है। पॉइंट नंबर 9, सेवा करना, सर्विस। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर एक ही बात दोहराई, मानव सेवा ही सच्चा ईश्वर सेवा है। यानी अगर आप सचमुच धर्म निभाना चाहते हैं तो मंदिर में घंटियां बजाने से ज्यादा जरूरी है किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी परेशान को सहारा देना, किसी इंसान को हिम्मत देना। इसीलिए खाली समय में 9वां सबसे महान काम है सेवा करना, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि सेवा वो चीज है जो आपके दिल को बड़ा बनाती है, मन को विनम्र बनाती है और आत्मा को शांति देती है। विवेकानंद कहते थे, दूसरों के लिए जियो, इसी में महानता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा मंच चाहिए, लेकिन सच ये है, सेवा दिल से होती है, जेब से नहीं। खाली समय में आप कौन कौन सी सेवा कर सकते हैं? सेवा के 1000 रूप हैं, बस मन में भावना होनी चाहिए। किसी बुजुर्ग का सामान उठाकर देना, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद करना, किसी दोस्त को हिम्मत देना, किसी परेशान इंसान की बात सुन लेना, किसी गरीब को खाना देना, किसी को मुस्कुराकर देखना भी सेवा है, किसी को रास्ता दिखाना भी सेवा है, किसी का मनोबल बढ़ाना भी सेवा है। विवेकानंद जी कहते थे, यदि तुम दूसरों के हित में एक छोटा सा कदम भी उठाते हो तो समझ लो तुमने ही अपने जीवन को पवित्र किया। सेवा का असर क्या होता है? सेवा करने से सबसे पहले बदलाव आपके भीतर आता है। आप महसूस करते हैं कि मन हल्का हो रहा है, दिमाग शांत हो रहा है, दिल ज्यादा दयालु हो रहा है और जीवन में किसी गहरी शक्ति का अनुभव हो रहा है। आप अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। यही महानता की शुरुआत है। धीरे धीरे आपकी सोच ऊंची हो जाती है, अहंकार खत्म होने लगता है और आत्मा में करुणा का प्रकाश भरने लगता है। विवेकानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम किसी की मदद करते हो उस दिन तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। आज की भागती दुनिया में सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि आज हर कोई तनाव में है, हर कोई परेशान है, हर कोई अकेला है। अगर आपका एक छोटा सा काम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है तो यही आपके जीवन की असली कमाई है। सेवा करने से मिलने वाली शांति न पैसा दे सकता है, न नाम, न शोहरत। ये शांति बस दिल से दिल तक पहुंचती है। विवेकानंद जी कहते थे, अपने लिए जिएंगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे, दूसरों के लिए जियोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। पॉइंट नंबर 10, लक्ष्य की समीक्षा और योजना को अपडेट करना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, लक्ष्य स्पष्ट हो तो आधी जीत पहले ही मिल जाती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हम लक्ष्य तो बना लेते हैं पर उसे दोबारा देखते नहीं, समझते नहीं और समय समय पर जांचते नहीं। खाली समय आपके लिए वही मौका होता है जहां आप अपने लक्ष्य की रीचेकिंग, रीफोकसिंग और री एनर्जी कर सकते हैं। सोचिए, जब कोई तीरंदाज निशाना लगाता है तो क्या हर तीर के बाद वो अपने लक्ष्य को देखता नहीं? देखता है कि तीर सही दिशा में लगा या नहीं, हवा किस ओर चल रही है, हाथ कितना कांप रहा है, ध्यान कितना केंद्रित है। यही काम एक सफल इंसान भी करता है। बार बार अपने लक्ष्य को देखता है, परखता है और सुधारता है। अब आप अपने जीवन में ये सवाल पूछिए, मैं आज जिस रास्ते पर दौड़ रहा हूं, क्या यह मेरे लक्ष्य की ओर जाता है? मैं हर दिन जो काम कर रहा हूं, क्या वो मेरे फ्यूचर को मजबूत कर रहा है या सिर्फ टाइम पास है? मेरे लक्ष्य में क्या बदलाव आया है? क्या मैंने उसे अपडेट किया? खाली समय इस बात को सोचने का सबसे सही अवसर है।
यही वो पल होते हैं जब आपका दिमाग शांत होता है, कोई दबाव नहीं होता और आप अपने जीवन को ऊपर से देखने की क्षमता रखते हैं, जैसे कोई ड्रोन कैमरे से पूरा शहर देख रहा हो। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनुष्य वही बनता है जो वो भीतर से बनना चाहता है। पहले मन में लक्ष्य जगाओ, फिर हर दिन उसे मजबूत करो। आप अपने खाली समय में ये 4 काम जरूर कीजिए। 1. लक्ष्य को दोबारा पढ़िए, अपने लिखे हुए गोल्स को फिर से देखें। 2. चेक कीजिए कि क्या आप सही दिशा में हैं, आपका आज का दिन आपके कल के सपने से मेल खाता है या नहीं। 3. गलतियों को पहचानिए, हर हफ्ते की गलतियों को याद करके सुधार की लिस्ट बनाइए। 4. छोटे छोटे स्टेप्स प्लान कीजिए, अगले 24 घंटे में कौन से छोटे कदम लेने हैं। यही छोटी छोटी जांचें, यही छोटे छोटे सुधार किसी भी इंसान को बड़ी सफलता तक ले जाते हैं। याद रखिए, जीवन में लक्ष्य बदलिए नहीं, लेकिन उसे पाने की रणनीति समय समय पर जरूर बदलिए। खाली समय में अगर आप ये काम शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगा और आप अपने गोल से कभी भटकेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 11, आत्मसंयम का अभ्यास, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने बार बार एक ही बात पर जोर दिया, जो अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, पूरी दुनिया उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। यानी आत्मसंयम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और ये शक्ति पैदा होती है खाली समय में। दूसरों के सामने तो हम सब अच्छे दिखते हैं, अनुशासन में दिखते हैं। असली कैरेक्टर तब दिखता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। आपका खाली समय यह बताता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। खाली समय इक्वल्स आपका असली दर्पण। जब काम नहीं होता, फोन आपके हाथ में होता है, दिमाग खाली होता है, तभी असली इम्तिहान होता है। क्या आप उस समय बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, अनावश्यक चीजों में समय गंवाते हैं, या खुद को सुधारने वाले छोटे कदम उठाते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते थे, मन का असली युद्ध अकेलेपन में होता है, इसलिए खाली समय में अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे आसान नियम, आप हमेशा ये समझिए, जिसे टाला जा सकता है वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। खाली समय आते ही हम वही काम करते हैं जो टाले जा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, गपशप, आलस। लेकिन सफल लोग वही समय में खुद को पकड़ते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं अभी वही करूंगा जो मुझे मजबूत बनाएगा। छोटे छोटे संयम का बड़ा असर। खाली समय में आप 3 चीजों का अभ्यास कर सकते हैं। 1. मोबाइल डिसिप्लिन, 5 मिनट का ब्रेक, मतलब 5 मिनट का ही इस्तेमाल। 2. माइंड डिसिप्लिन, बेवजह के विचार आते ही उन्हें रोक देना, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना। 3. एक्शन डिसिप्लिन, मन ना होने पर भी छोटा सा काम पूरा करना। ये छोटे छोटे संयम धीरे धीरे आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा कर देते हैं कि आप खुद के मालिक बन जाते हैं। आत्मसंयम आपको कहां पहुंचाता है? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका फोकस तेज होता है, आप जल्दी डिसीजंस ले पाते हैं, आपकी आदतें मजबूत हो जाती हैं और आप किसी भी बड़ी सफलता के लायक बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस मन पर संयम नहीं, उसके जीवन में दिशा नहीं। खाली समय अगर आप अनुशासन में बिताने लग जाएं, तो आपका मन दिशा पकड़ लेगा, आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाएगी और आपकी लाइफ में वो ताकत आएगी जिसे दुनिया सफलता कहती है। अंत में, सेल्फ डिसिप्लिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये खाली समय में लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। जैसे 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट किताब, 5 मिनट लक्ष्य की समीक्षा, नकारात्मक विचार को तुरंत रोक देना। यही सब मिलकर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। पॉइंट नंबर 12, आत्मचिंतन और मन की शांति, इनर पीस। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जिस मन को शांत करना आ गया, उसके लिए जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। और मन को शांत करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? खाली समय। ये वही समय है जब आप बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। 1. आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? हम दिन भर बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है, कौन कितना आगे बढ़ गया। लेकिन असली सवाल यह है कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। खाली समय आपको मौका देता है रुककर अपने भीतर झांकने का। यही प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाती है, वही बताती है कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मानव की महानता उसके बाहर नहीं, उसके भीतर छिपी होती है। 2. कैसे करें आत्मचिंतन? खाली समय में सिर्फ 5 से 10 मिनट ये 3 बातें खुद से पूछिए। 1. आज मैंने क्या सही किया? कौन सा काम बेहतर हुआ? किस चीज में प्रगति हुई? इन्हें पहचानें। ये आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 2. आज मैंने कहां गलती की? गलती को देखना बुरा नहीं,
उसे स्वीकार करना महानता है। गलती को पहचानने से बदलाव शुरू होता है। 3. कल मुझे क्या सुधारना है? बस एक ही सुधार चुनिए। धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 3. आत्मचिंतन आपको क्या देता है? मन की शांति। जब आप अपने विचारों को समझते हैं, आपका मन शांत होता जाता है। स्पष्टता। आपको साफ दिखने लगता है कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ देना है। सही निर्णय लेने की क्षमता। आप जल्दबाजी में नहीं फंसते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाने लगते हैं। आत्मविश्वास। जब आप खुद को समझते हैं, खुद पर भरोसा बढ़ता है। आध्यात्मिक शक्ति। यही वो समय है जब मन भीतर से मजबूत होता है और व्यक्ति बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। 4. आत्मचिंतन का सबसे बड़ा फायदा। आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपनी दिशा पर नियंत्रण पा लेते हैं। यही नियंत्रण आपको दूसरों से अलग करता है। दुनिया में वही सफल होता है जो खुद को समझता है, क्योंकि जो खुद को समझ गया उसे दुनिया कोई हिला नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें सत्य मार्ग दिखाएगी। अंत में, अपने खाली समय को बेकार मत जाने दीजिए। बस 10 मिनट शांत बैठ जाइए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी काम के। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका मन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है और आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ रही है। दोस्तों, आज आपने स्वामी विवेकानंद के इन अनमोल विचारों को सुना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवन में परिवर्तन किसी बड़े कदम से नहीं आता, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। खाली समय का सही उपयोग ही हमें साधारण से असाधारण बनाता है। अगर आप आज से ही इन 12 आदतों को अपनाना शुरू करेंगे तो आने वाले 30 दिनों में आपकी सोच बदलेगी, 60 दिनों में आपकी आदतें बदलेंगी और 90 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेगी। यही स्वामी विवेकानंद की शिक्षा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, कुछ प्रेरणा मिली हो या लगा हो कि हाँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक बातें, ऐसे ही जीवन बदलने वाले वचन अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनमोल इंस्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दबाइए ताकि हर नई वीडियो की प्रेरणा सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, आप बदलेंगे तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय स्वामी विवेकानंद।